हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही रिलेटेड है। हालांकि आप इसको गूगल शीट में भी करके देख सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए होता क्या है ना, जब भी वी लुकअप एच लुकअप की बात आती है तो हम एक ही फॉर्मूला कई बार लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहीं पे है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी दी गई है। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी के बेस पर अगर हमें देखना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल सी करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे आप पेस्ट करते हैं उसको, तो ये पेस्ट हुआ। अब ये ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा डेटा आ गया है। चलिए इसी डेटा को हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, देख सकते हैं ये डेटा आपके सामने है। अब इसी डेटा पे मान लीजिए काम करना है, तो यहाँ पे टोटल करना है, तो आप क्या करते हैं, सिंपली सम का फॉर्मूला लगाते हैं और यहाँ ब्रैकेट को ओपन करके इसको ड्रैग कर लेते हैं। और जैसे ही ड्रैग करते हैं तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल होता हुआ आपको नजर आएगा, तो ये टोटल हो गया। अब टोटल होते ही क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज तो कैलकुलेट करना और भी ज्यादा आसान है, तो यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से चलेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ये इस तरीके से जाएंगे। यहाँ पे पहले तो हम इसको वापस से एडिट कर लेते हैं। तो आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे तो अल्ट करिएगा, ये फॉर्मूला एडिट हो जाएगा। और एडिट होने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि यहां से आपको चलना है, ये यहां से आपको चलना है। तो एक बार फिर से इसको एडिट करते हैं। ये हो गया, एवरेज का फंक्शन लग गया है। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर इसको इस तरीके से खाली टोटल को सेलेक्ट नहीं करना है, बाकी सबको सेलेक्ट करके एंटर कर दीजिएगा। तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे डबल क्लिक करके और ये लेके आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, अब तो आप आराम से वी लुकअप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, वी लुकअप हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप करता है, तो इसके लिए यहाँ पे रोल नंबर चाहिए और रोल नंबर के बेस पे आपको जो चाहिए हो। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए टोटल ही चाहिए हो तो यहाँ पे टोटल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टोटल करेंगे, क्लिक करेंगे, TOTAL जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लिख लेते हैं। और रोल नंबर के बेस पे चाहिए तो यहाँ पे आप टोटल कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप लगाते हैं वी लुकअप, इस तरीके से वी लुकअप लगाते हैं। फिर यहाँ से ये लुकअप वैल्यू आती है, फिर कॉमा लगाते हैं, फिर कॉमा लगा के पूरा का पूरा टेबल एरे सेलेक्ट करते हैं आप, और टेबल एरे सेलेक्ट करके F4 दबा के फ्रीज करते हैं आप इसको, फिर कॉमा लगाते हैं। फिर यहाँ से आपको देना होता है कॉलम इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर देना है तो क्या करेंगे आप, तो कॉलम इंडेक्स नंबर देंगे। जैसे एवरेज के लिए या टोटल के लिए तो काउंट करेंगे, तो ये रोल नंबर हो गया 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ 8 आप रखते हैं और 8 रख करके कॉमा देके 0 करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे NA आ रहा है, कारण क्या है कि हमने रोल नंबर नहीं डाला। तो रोल नंबर 2 करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ये बार बार करना पड़ता है, दिक्कत ये होती है। ठीक है, तो ये बार बार ना कर। अब जैसे मान लीजिए कुछ और चाहिए तो कुछ और निकालना, कुछ और करना पड़ेगा आपको। तो हम क्या चाहते हैं, एक ही बार में सारा डिटेल आ जाए। तो एक ही बार में सारा डिटेल सिर्फ वी लुकअप के फॉर्मूले से कैसे आएगा, जैसे इसमें आपको कॉलम भी यूज करना पड़ेगा, हो सकता है रो भी यूज करना पड़े, दिक्कत है ना। लेकिन एक ही बार में लाने का एक तरीका हो सकता है, क्या हो सकता है वो तरीका बता देता हूं आपको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूं चीज को, बहुत ध्यान से समझिएगा, कहीं भी मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान से सुन लीजिए क्या करना है। सबसे पहले आप एक काम करिए, ये पूरा का पूरा हेडिंग जो है यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूं, ऊपर वाला हमको एक ही बार में पूरा चाहिए। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, इस पूरे हेडिंग को कॉपी करेंगे, यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो ये पेस्ट हो गया। अब यहाँ से जो भी हम रोल नंबर डालें उसके हिसाब से पूरा डिटेल आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे वी लुकअप इज इक्वल टू, लगाएंगे वी लुकअप, तो ये वी लुकअप लगा दिया। अब चूंकि इसी के बेस पे सेलेक्ट करना है तो यही लेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर पूरा टेबल एरे आएगा। तो ये टेबल एरे तो हमको यहीं से सेलेक्ट करना होगा, इसमें तो हमको ये करना ही होगा। तो ये हमने कर लिया टेबल एरे सेलेक्ट। अब आप F4 दबा के इसको फ्रीज कर लीजिएगा। फ्रीज करने के बाद लगा दीजिएगा एक कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन कीजिएगा। ठीक है, क्या ओपन करना है, कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है। और कर्ली ब्रेसेस ओपन करने के बाद हमें क्या चाहिए, 2 नंबर। अब देखिए ये कॉलम नंबर 2 हुआ ना, नेम कॉलम नंबर 2 हुआ, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमें लिख देना है। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 तक हमने कर दिया है। और अब ये क्या होगा, क्या रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट क्या आने वाला है, आज वही बात करूंगा। देखिए यहाँ पर इसको बंद करना है, बंद करके कॉमा लगाना है, कॉमा लगा के 0 देना है एग्जैक्ट मैच के लिए, इसको बंद करना है और एंटर कर देना है। लीजिए यहाँ पे तो NA आ गया, तो अभी हमने यहाँ पे रोल नंबर दिया ही नहीं तो NA तो आएगा ही। अब यहाँ पे रोल नंबर 1 देते हैं और जैसे ही दिया तो आप देखेंगे कि पूरा डिटेल एक ही बार में आ गया। अब देखिएगा, अब जैसे ही यहाँ पे 2 करता हूं ना, तो 2 करते ही देखिए पूरा रिजल्ट अपने आप चेंज हो जाएगा। देखिए चेंज हो गया, श्याम आ गया तुरंत। अगर 3 करूंगा तो 3 करते ही पूरा रिजल्ट चेंज, 4
किया तो 4 करते ही पूरा रिजल्ट चेंज, देख रहे हैं। अब देखिए समझने वाली बात तो ये भी है कि क्या ये डिफरेंट शीट पे भी काम करेगा। भाई यहाँ पे तो काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 8 किया तो 8 करते ही देखिए सुयश आ गया नाम, और बिल्कुल यही है। देखिए मैं यहाँ पे चेक करके भी दिखा रहा हूँ, देखिए इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया है पूरा, और सेम यही डिटेल आपको देखने को मिल रही है नीचे भी। देखिए 8 सुयश है, सब्जेक्ट 1 में 80 है, सब्जेक्ट 2 में 23 है, 57 है सब्जेक्ट 3 में, फिर 22 है, फिर 54 है, बिल्कुल वही आया हुआ है, एवरेज भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये तो आ जा रहा है, लेकिन क्या होगा अगर हम इसको डिफरेंट शीट पे चाहते हो तो क्या ये डिफरेंट शीट पे भी काम करेगा? तो आइए उसको भी देख लेते हैं कि ये डिफरेंट शीट पे काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट किया हमने। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे हुआ है। अब यहाँ पे चेंज करते रहिए, वो अपने आप आता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे खाली रोल नंबर चेंज कीजिए और वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा, जो चीजें होंगी वो अपने आप दे देगा। देखिए जैसे 3rd है मोनू, और जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जिस लेटर में लिखा हुआ है उसी लेटर में आएगा भी। ठीक है ना। अब ये कोई और डेटा पे भी, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी डेटा पे, आप किसी भी और डेटा पे भी ये आजमा सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट आईडी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से ये पूरी हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। एक ही बार में हमको सारा डिटेल चाहिए, तो इसको पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे अब पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पेस्ट करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखे, इस वजह से। अब यहाँ पे हमको सेल देखनी है, तो इक्वल टू वी लुकअप लगाइए, ये हो गया वी लुकअप, लगा दिया। अब इसी को सेलेक्ट करना है भाई, लेफ्ट साइड से तो आपको करना ही पड़ेगा, वी लुकअप लेफ्ट साइड से ही लुकअप करता है। तो ये सेलेक्ट किया, कॉमा दे दिया, कॉमा दे करके क्या करना है, पूरा टेबल एरे सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे इस तरीके से पूरा टेबल एरे सेलेक्ट किया। अब आप फंक्शन बटन के साथ F4 कर दीजिएगा अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे होंगे, अदरवाइज डेस्कटॉप है तो केवल F4 प्रेस कर सकते हैं। कॉमा लगा दीजिएगा, अब कर्ली ब्रेसेस ओपन कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा ये कर्ली ब्रेसेस वाला तरीका डिफरेंट शीट पे काम नहीं करता है, थोड़ा सा दिक्कत होती है, अलग तरीके से इसको थोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है, अब यहां से आते हैं, तो ये है हमारा, अब यहाँ पे ये कॉलम नंबर 2 हो जाएगा। ये तो 1 से स्टार्ट है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, तो 2 3 4 हमें चाहिए। तो 2, 3, 4 लगाइए, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कीजिए, कॉमा लगाइए, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दीजिए और इसको बंद करके और एंटर कर दीजिए। यहाँ पे एन आ चुका है, देख सकते हैं। अब खाली हमको यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी डालना है। जैसे 13 डाल दिया हमने और 13 डाला, तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल एकदम खुल के सामने। जैसे देखिए 13 वाला क्या है, यहाँ पे पूरा डिटेल, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैच भी करा देता हूं मैं। ये देखिए ये मैच भी हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये है, देख रहे हैं, तो ये पूरा डिटेल मैच भी हो रहा है। और यहां से इसको चेंज करना है, यहाँ 14 करना है, एंटर करना है। तो देखिए 14 किया, एंटर किया, तो ये पूरी डिटेल चेंज हो गई अपने आप। फिर यहाँ अगर मैं चेंज करता हूँ, 17 कर देता हूं, तो आप देखेंगे कि ये पूरी डिटेल अपने आप चेंज हो जा रही है। तो ये काफी कमाल का है और इस फॉर्मूले को आप जरूर यूज कीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कमाल का है। तो उम्मीद करता हूं पूरी वीडियो हेल्पफुल जरूर रहेगी आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।